नेवी के इतिहास की एक बड़ी लड़ाई। लेपेंटो की लड़ाई 1571। लेपेंटो की लड़ाई नेवी के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी। यह लड़ाई 1571 में ग्रीक समुद्री इलाके में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में उस समय की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने थीं, ओटोमन साम्राज्य और होली लीग। होली लीग में 3 ईसाई ताकतें शामिल थीं, स्पेनिश साम्राज्य, इटली के पोप राज्य, वेनिस। उस समय वेनिस को एक मजबूत नेवी ताकत माना जाता था। इस गठबंधन का मकसद भूमध्य सागर में ओटोमन साम्राज्य की बढ़ती नेवी ताकत को रोकना था। ईसाई बेड़े का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के डॉन जुआन ने किया, जो स्पेन के राजा के भाई थे। वह ऑस्ट्रिया के शासक भी थे। दूसरी ओर ओटोमन बेड़े का नेतृत्व एक अनुभवी और बहादुर जनरल अली पाशा ने किया। ओटोमन बेड़े में बड़ी संख्या में जहाज थे, जबकि होली लीग के जहाज संख्या में कुछ कम थे, लेकिन वे आधुनिक हथियारों और शक्तिशाली तोपों से अच्छी तरह से लैस थे। कई घंटों तक दोनों तरफ से जबरदस्त और खूनी लड़ाई चलती रही। आखिरकार होली लीग जीत गई। ओटोमन फ्लीट के ज्यादातर जहाज तबाह हो गए या डूब गए, जबकि होली लीग का नुकसान काफी कम था। हालांकि इस हार के बाद यूरोप की तरफ ओटोमन एम्पायर की बढ़त को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका, लेकिन यूरोप को एक बड़ा फायदा जरूर हुआ। ओटोमन एम्पायर के कभी न हारने की सोच टूट गई। यूरोपियन ताकतों को भरोसा हो गया कि ओटोमन एम्पायर को हराया जा सकता है। दक्षिणी यूरोप के तटीय इलाके ओटोमन नेवी के हमलों से सुरक्षित हो गए। अगर ओटोमन यह लड़ाई जीत जाते तो वे मेडिटेरेनियन सी पर पूरा कंट्रोल कर लेते। इसीलिए लेपेंटो की लड़ाई को टूर्स की लड़ाई के बाद की लड़ाई माना जाता है, जिसने यूरोप को बचाया। टूर्स की लड़ाई तारिक इब्न जियाद के स्पेन जीतने के कुछ साल बाद फ्रांस में लड़ी गई एक लड़ाई थी, जहां चार्ल्स मार्टेल ने मुस्लिम सेना को हराया था।